फ्रेंड्स, आज हमारे पास आईसूज़ू फॉरवर्ड गाड़ी आई है। ये गाड़ी चल तो रही है लेकिन इसमें पिकअप नहीं है, बिल्कुल दम तोड़ रही है और चेक लाइट इसमें आ रही है। वो चेक करने के लिए आज हम इसमें गाड़ी में आए हैं, चेक करने के लिए इसमें क्या कमी है क्या कमी नहीं है। सबसे पहले हम इसकी इग्निशन ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद में अपनी डिवाइस कनेक्ट करेंगे इसमें, और वीडियो को भाई लोग पूरा देखा कीजिए, तभी आपको फॉल्ट कोड की सही समझ लगेगी और कैसे फॉल्ट को हम लोग क्लियर कर सकते हैं वैसे वो आपको पता लगेगा। देखिए, मैंने गाड़ी को स्टार्ट किया है लेकिन चेक लाइट इसमें नहीं गई है। चेक लाइट इसमें आ रही है और एक्सीलेटर देखिए 2 तक ले रही है बस ही। ज़्यादा देर तक दबाए रहने से एक्सीलेटर बढ़ा ले रही है लेकिन 2 से ऊपर नहीं जा रही है आरपीएम। देखिए, मैंने पूरा एक्सीलेटर प्रेस किया हुआ, देखिए पूरा प्रेस किया है मैंने ये, लेकिन आरपीएम 2 से पार बहुत देर के बाद में हो रहा है, जबकि इसको एकदम से 3 तक जाना चाहिए लगभग। स्कैन करके देखते हैं क्या फॉल्ट कोड आ रहा है इसमें। आईसूज़ू गाड़ी एचडी गाड़ी में हम सेलेक्ट करेंगे इसको, ओके करेंगे। स्कैन होने में थोड़ा समय लेता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें भाई। आप लोगों के जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो मुझे कमेंट्स में रिप्लाई करें, मैं आपको ज़रूर उसका एक वीडियो या आपको मैसेज में रिप्लाई करके बताऊंगा। ये थाईलैंड की गाड़ी होती है भाई, इसमें थाईलैंड सेलेक्ट करते हैं हम लोग। थाईलैंड, वियतनाम, जिसमें भी ये सेलेक्ट हो जाती है वो हम सेलेक्ट कर लेते हैं। इसमें ईयर सेलेक्ट किया मैंने। एफ सीरीज है ये, एफ सीरीज़ की 6H1TC गाड़ी का मॉडल नंबर है ये। अभी हम रीड फोल्ड कोड करते हैं। देखिए, इसने उठा लिया है इसने। रीड फोल्ड कोड करेंगे इसका। इसमें आ रहा है P0183, फ्यूल टेम्परेचर सेंसर का आ रहा है। P0193, रील प्रेशर सेंसर का आ रहा है। बस इसमें ये 2 ही कोड आ रहे हैं फ़िलहाल, वो चेक करते हैं हम डिलीट करके एक बार क्या कोड चले जाते हैं। अभी स्टार्ट करके देखेंगे, उसके पहले एक बार रीड फोल्ड कोड करते हैं। P0193 अभी भी आ रहा है, सर्किट हाई बता रहा है। इसका हम केबिन उठा के देखते हैं नीचे से क्या दिक्कत है इसमें। और मैंने इसकी वायरिंग वगैरह चेक की, वायरिंग वगैरह सारी सही है, जैसे मैंने बताया आपको पिछली वीडियोज़ में कि वोल्टेज कैसे चेक करते हैं। तीनों तारों में इसकी वोल्टेज चेक कीजिए। ये सेंसर मैंने निकाल लिया, सेंसर ख़राब है इसका ये। अभी मेरे पास एक नया सेंसर और रखा है, वो मैं इसमें लगा के फिर कपलर लगा के हम इसको जाएंगे। ये 30 नंबर की रिंच इसमें लगती है भाई। 30 नंबर इंच इसको खोल सकते हैं, आराम से खुल जाता है, आराम से टाइट हो जाता है और नया सेंसर भी आराम से प्रोवाइड हो जाता है। ये तीनों तारों में वोल्टेज ज़रूर चेक करें। 2 में वोल्टेज आते हैं, एक में वोल्टेज आएगा 5 वोल्ट, एक में 5.9 वोल्ट आता है या 4.5 वोल्ट आएगा, या फिर एक में ग्राउंड आता है। इसमें तीनों तारों में सप्लाई ज़रूर चेक करें, उससे पहले सेंसर चेंज ना करें। इससे कपलर भी मैंने टाइट किया, ये लूज़ था। अब इसको लगा देता हूँ मैं। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है, उसके लिए आप वीडियो को पूरा देखें भाई। आपकी नॉलेज के लिए मैं वीडियो बनाता हूँ ताकि आपको काम करने में आसानी हो। रीड फोल्ड कोड करेंगे, देखते हैं कोड चला गया है या नहीं। P0193 देखिए नॉन प्रेजेंट दिखा रहा है, करंट में नहीं है, मतलब कि कोड चला गया है। अभी हम इस कोड को डिलीट करेंगे, उसके बाद देखते हैं कोड चला जाता है नहीं। देखिए, रीड फोल्ड कोड किया मैंने, अभी कोड नहीं है। अभी स्टार्ट करके देखते हैं गाड़ी को। देखिए, मैंने गाड़ी स्टार्ट की, अभी देखिए आरपीएम ये पूरा 3 तक जा रहा है, पूरा 3 तक आरपीएम जा रहा है, मतलब कि गाड़ी ठीक हो गई है हमारी। अब यह इसको हम थोड़ी देर स्टार्ट करके देखें कोई और फॉल्ट कोड तो नहीं आता है इसमें। स्टार्ट होने के बाद में बहुत सारी समस्याएं अलग से आ जाती हैं। प्रॉपर गाड़ी को हमें चेक करना होता है, मेजरमेंट वगैरह भी चेक करने होते हैं। फ्यूल की सप्लाई, फ्यूल टेम्परेचर, जो हमारे इसमें पहले कोड आ रहा था फ्यूल टेम्परेचर का, वो दोबारा तो नहीं आ रहा है, वो भी हमें चेक करना है इसका भी। देखिए, मैंने डाटा लाइव डाटा में हम लोग गए डाटा स्ट्रीम में, वहाँ जाके मैंने सबको सेलेक्ट किया है कि करके चेक कर लेता हूँ। सारी वैल्यू चेक करनी होती हैं इसमें ताकि गाड़ी में दोबारा वही समस्या ना आए और प्रॉपर तरीके से हमारा वर्क हो जाए। देखिए, इसमें फ्यूल टेम्परेचर सेंसर कितने वोल्टेज बता रहा है, 4.9 वोल्टेज बता रहा है। वोल्टेज अबव है इसमें। हो सकता है मे भी थोड़ी देर में इसकी चेक लाइट आ जाए। स्टार्ट है गाड़ी अभी, अभी कोई चेक लाइट नहीं आई है। बंद करके दोबारा स्टार्ट करके देखते हैं चेक लाइट आती है नहीं आती है।
गाड़ी बंद है, चाबी उनकी स्टार्ट की चेक लाइट चली गई है, लेकिन लगातार इसको स्टार्ट रखना पड़ेगा थोड़ी देर, तभी पता लगेगा कि चेक लाइट दोबारा आती है नहीं है। और ये मैंने थोड़ी देर के बाद गाड़ी आके स्टार्ट की, उसके बाद इसमें चेक लाइट आ गई है। अभी हम दोबारा से अपनी डिवाइसेस में कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट करने के बाद में इसमें सेलेक्ट करते हैं CH1KTC, ये गाड़ी का मॉडल नंबर है। उसके बाद इसका रीड फोल्ड कोड करेंगे, क्या कोड इसमें आया है, जो चेक लाइट इसमें आई है। देखिए वही है, P0183 फोल्ड कोड आ गया है इसमें। फ्यूल टेम्परेचर सेंसर इसका लगता है ख़राब हो गया है या वायरिंग डैमेज है इसकी। फ्यूल टेम्परेचर सेंसर भी मैं आपको दिखाता हूँ अभी वो किधर लगा होता है। जिन लोगों को नहीं पता है उनको मैं बताऊँगा कि इसमें कैसे वोल्टेज आते हैं और क्या क्या इसमें करना होता है हमें। DTC क्लियर करते हैं एक बार, क्या पता चला जाए कोड। ये रीड फोल्ड कोड किया मैंने दोबारा, देखिए प्रेजेंट में दिखा रहा है फ्यूल टेम्परेचर सेंसर। चेक लाइट आ रही है, गाड़ी अभी जब ही जाएगी जब ही चेक लाइट यहाँ से चली जाएगी। गाड़ी RPM पूरा ले रही है लेकिन चेक लाइट आ रही है। चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको इंजन पे चलते हैं, वहाँ दिखाता हूँ मैं फ्यूल टेम्परेचर कहाँ लगा होता है। ये देखिए पंप के सीधा ऊपर बाहर की तरफ को ये टेम्परेचर सेंसर लगा होता है। देखिए मैं इसका कपलर निकाल रहा हूँ। कपलर निकाल के इसमें एक वायर में 5 वोल्ट का वोल्टेज आती हैं और दूसरी वायर में ECM से ग्राउंड आता है। इसकी दोनों वायर ECM से आती हैं। अगर इसमें ग्राउंड और वोल्टेज नहीं आ रहा है तो आप ECM तक इसकी वायरिंग चेक करें लाजमी। ये मैंने सप्लाई इस मारी साफ़ ऊफ करके लगा दिया है मैंने इसको, लेकिन चेक लाइट फिर भी नहीं गई। मैंने फिर इसका सेंसर खोला। ये देखिए छोटा सा सेंसर होता है, 2 तारों का एक सेंसर होता है। एक सेंसर इसमें हमारे पास पड़ा था, दूसरा वही सेंसर इसमें मैंने लगाया है। उसके बाद गाड़ी को स्कैन करेंगे, स्कैन करके देखते हैं कि क्या चेक लाइट चली जाती है। देखिए नो DTC दिखा रहा है अभी फ़िलहाल। डाटा स्ट्रीम में जाएंगे, इंजन डाटा में फ्यूल टेम्परेचर सेंसर और बाकी टेम्परेचर सेलेक्ट कर लेंगे। देखिए मैंने सारे सेलेक्ट कर लिए हैं। उसके बाद अब देखिए फ्यूल टेम्परेचर कितना दिखा रहा है, 1.6। पहले दिखा रहा था ये 4 वोल्ट के आसपास दिखा रहा था, 5 वोल्ट के आसपास। अभी देखिए 1.6 दिखा रहा है और टेम्परेचर बता रहा है 37 फ्यूल का। अभी देखिए चेक लाइट चली गई है हमारी और गाड़ी मैंने ये काफ़ी देर स्टार्ट रखी है। उसके बाद में बार बार बंद करके स्टार्ट किए, बंद करके स्टार्ट किए, चेक लाइट दोबारा नहीं आई। हमारा फॉल्ट कोड बस सेंसर था, सेंसर वैसे। ऐसी ही शानदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।